हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट इज बीइंग थ्रो एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 45 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू द सेम लेवल इज। और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। तो ये वाला हमारा पहला मेथड है। इस मेथड में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि जो हमें गिवन वेलोसिटी है या स्पीड है उसकी हम y कंपोनेंट और x कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सबसे पहले x कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है और मैंने लिख दिया यहाँ पे ux इज इक्वल टू 20 इंटू कोस 45 डिग्री। और हम कोस 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, वो होती है 1/√2। और जब मैं 1/√2 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 20/√2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई मेरी x कंपोनेंट की वेलोसिटी। अब मैं y कंपोनेंट की वेलोसिटी फाइंड आउट करूँगा तो गाइस यहाँ पे हमारा uy होगा, ठीक है। इसकी जगह मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं लिखा है 20 इंटू साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है 1/√2। और जब मैं 1/√2 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 20/√2 मीटर पर सेकेंड। अब गाइज हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसे टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने में लगता है। तो जो हमारा सबसे पहला फोकस होगा वो होगा कि हम ऑब्जेक्ट का वो टाइम फाइंड आउट कर लें कि उसे कितना टाइम लगता है ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में, ठीक है। इसको मैं यहाँ मानूंगा स्मॉल टी। और गाइस हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इस वाले पॉइंट पे जो वी वाई होता है, यानी कि जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अब हम इसी का यूज़ करके ना टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि कितना टाइम लगता है ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में। उसके लिए हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे गाइस मैंने आप देख सकते हैं v के साथ y लगा दिया जो कि शो कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, ui शो कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, और ay शो कर रहा है कि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है। तो गाइस हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही होगी y डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी वो हमने कैलकुलेट की थी, वो आई थी 20/√2। और ए वाई की जगह हम लिखेंगे -g, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसीलिए मैंने ए वाई की जगह यहाँ पुट किया है -g। अब हम टी फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस हम जानते हैं कि जो -gt होगा ये हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो जो -gt होगा ये प्लस में हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है gt इज इक्वल टू 20/√2। अब गाइज हम यहाँ से टी फाइंड आउट कर लेंगे। जो टी आ रहा है हमारा गाइज वो आ रहा है 20/√2 अपॉन में जी, ठीक है। अब गाइज ये आ गया हमारा टाइम जो कि ऑब्जेक्ट लेता है ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में। अब हमें पता है इतना ही टाइम ऑब्जेक्ट लेगा टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आने में। तो मैं क्या करूँगा कि जो ये टी है, मतलब टोटल टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो स्मॉल टी है मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ किया है। 2 इंटू टी की जगह हमने लिख दिया 20/√2g। और इस पूरे को सोल्व करके आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैपिटल टी आ रहा है वो आ रहा है 20 इंटू √2 अपॉन में जी, ठीक है। अब गाइस इसका एक दूसरा मेथड भी है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैं लिख दूंगा। तो गाइस वो है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना जो कि हमें बुक्स में दिया होता है। वो फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू यू की जगह पुट करेंगे 20, साइन की जगह पुट कर देंगे 45, साइन थीटा की जगह गैस थीटा में हम पुट कर देंगे 45 डिग्री और अपॉन में जी, ठीक है। अब गैस इसको सॉल्व करते हैं पहले हम। तो ये हो जाएगा हमारा 40 साइन 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं होती है 1/√2, नीचे आ जाएगा जी। अब गैस मैं क्या करूँगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ से जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा, पहले यहाँ आ जाएगा 40√2, नीचे आएगा 2g। 40 हमारा 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 20 इंटू √2 अपॉन में g। तो वैसे इस हिसाब से ना इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 गाइस इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइस।